राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य है। सीएम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल की तरफ से मांगी गई सफाई पर जवाब दें। राज्यपाल और सीएम में विवाद मामला, राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य है सीएम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। पंजाब में राज्यपाल और सीएम विवाद मामले में राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य है सीएम, सुप्रीम कोर्ट ने कहा राज्यपाल की तरफ से मांगी गई सफाई पर जवाब दें। राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य है मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट का कहना। ये बड़ी जानकारी इस वक्त बड़ी खबर पर लगातार बने हुए हैं। पंजाब से बड़ी खबर है, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य है मुख्यमंत्री। राज्यपाल की मांगी गई सफाई पर जवाब दें। राज्यपाल और मुख्यमंत्री में विवाद मामला, राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य मुख्यमंत्री। और अमित जी मेरे साथ इस वक्त हैं। अमित जी, राज्यपाल मुख्यमंत्री विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राज्यपाल को जवाब देने के लिए बाध्य है मुख्यमंत्री। बिल्कुल, देखिए ये संविधान के तहत है। राज्यपाल को मुख्यमंत्री जो हैं वो बाध्य होते हैं अपनी सरकार की सारी गतिविधियों को बताने के लिए। भले ही राज्यपाल का जो दर्जा है वो कार्यपालिका में उतना श्रेष्ठ नहीं है जैसा मुख्यमंत्री का होता है, लेकिन संवैधानिक संस्था की तरफ से जो प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हैं, संविधान के रक्षक के तौर पर किसी भी राज्य में वो राज्यपाल हैं। देश में राष्ट्रपति हैं। आप देखें जो भी विधायिका जिस बिल को पास करती है उस पर अंतिम मोहर राज्य में राज्यपाल की लगती है, देश में राष्ट्रपति की लगती है। तो फिर ऐसा हो ही नहीं सकता। आपका विरोध राजनीतिक तौर पर राज्यपाल के साथ हो सकता है, वो लाजमी है। कई प्रदेशों में आप देख रही हैं वहां की राज्य सरकारें राज्यपाल का विरोध कर रही है, लेकिन संवैधानिक तौर पर अगर राज्यपाल कुछ कहे, कोई जानकारी राज्यपाल मांगते हैं तो आपको देना पड़ेगा। यू हैव टू डू। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो बाध्य हैं। मुख्यमंत्री कैबिनेट, चूंकि कैबिनेट को बनाने में मुख्यमंत्री सिर्फ पेशकश करते हैं, शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, तो ये एक प्रक्रिया है और आप उस संवैधानिक चीजों से हट नहीं सकते जो संविधान अधिकार देता है राज्यपाल को। तो ये मुख्यमंत्री और वहां की सरकार की तरफ से जो दलीलें दी गई थी वो अपने आप में पर्याप्त नहीं थी और संविधान में इस चीज का वकायदा इतनी साफगोई से उल्लेख है, जिस उल्लेख का हवाला सुप्रीम कोर्ट ने भी किया और इस बात को मानना पड़ा कि जो राज्यपाल ने निर्देश दिए हैं या जो राज्यपाल को आपके अपने फेवर में लेना पड़ेगा, कंसेंट लेनी पड़ेगी उनको। अगर आप विधानसभा का सत्र भी बुलाते हैं तो बिना राज्यपाल के कंसेंट के नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल को अपना अभिभाषण देना होता है। भले ही वो अभिभाषण कैबिनेट की तरफ से अप्रूव होता है, मुख्यमंत्री की तरफ से अप्रूव होता है, लेकिन राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही वो बजट सत्र शुरू होता है। तो ऐसे में राज्यपाल से आप राज्यपाल को अलग थलग रख ही नहीं सकते, इसलिए ये फैसला जो है वो सर्वमान्य तौर पर माना जा रहा है। और कई राज्यों में लगातार, हम सिर्फ पंजाब की क्या बात करें, हमने दिल्ली में देखा यहाँ पर एलजी बनाम मुख्यमंत्री हो जाता है, कहीं पर राज्यपाल बनाम मुख्यमंत्री हो गया है। ये राज्यों में आजकल एक चलन सा शुरू हो चुका है, बार बार देख रहे हैं कि कहीं पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री सामने, कहीं पर एलजी और मुख्यमंत्री आमने सामने। बिल्कुल, देखिए ये एक राजनीतिक तौर पर प्रक्रिया शुरू हो गई, क्योंकि राज्यपाल के गद्दी पर जो लोग आसीन हो रहे हैं वो राजनीतिक दल के हैं और राजनीतिक दल के होने के नाते उनके अपने एजेंडे भी होते हैं, इसमें भी कोई छुपी बात नहीं है। संविधान निर्माता ने जो राज्यपाल की भूमिका बनाई थी वो गैर राजनीतिक भूमिका थी, यानी वो किसी राजनीतिक दल से वैसे ताल्लुकात नहीं रखेंगे। अगर रखते हैं तो उनको इस्तीफा देकर जाना पड़ेगा। इस्तीफे अभी भी होते हैं पूजा, लेकिन जो बात है राजनीतिक तौर पर, चूंकि राज्यपाल केंद्र के नुमाइंदे होते हैं किसी भी राज्य में, तो उनका मकसद ये होता है कि जो केंद्र की सरकार है उसके मातहत काम करे, क्योंकि उनका अपॉइंटमेंट भी केंद्रीय कैबिनेट की तरफ से सिफारिश होती है जिसको राष्ट्रपति की मोहर लगती है। तो ये ऐसी चीज है जिसमें राज्यपाल को राजनीति से इतर देखा ही नहीं जा सकता। तो राज्यपाल के अपने एजेंडे हो जाते हैं, वहां की सरकार के अपने एजेंडे हैं, इन दोनों का क्लैश होना, पॉलिटिकल क्लैश होना स्वाभाविक है। और ये क्लैश देखें आप, न सिर्फ पंजाब में, आप दिल्ली में, केरल में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में आपने कई बार देखा होगा। जब उपराष्ट्रपति धनखड़ वहां के राज्यपाल थे तो ममता बनर्जी से कई बार टकराव हुए और कई बार उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इस विषय में शिकायत की। तो ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई, वो बदस्तूर जारी है। लेकिन संविधान जो अधिकार राज्यपाल को देता है उससे आप इतर नहीं हो सकते। जो संविधान के दायरे में अधिकार है, राजनीतिक तौर पर आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन संविधान ने उनको एक निहित अधिकार दिया है कि कैबिनेट जो है, मंत्रिमंडल और उसके मुखिया, मुख्यमंत्री, उनको अपनी हर बातों से
राज्यपाल को अवगत कराना होगा। राजनीतिक तौर पर, संवैधानिक तौर पर राज्यपाल किसी भी प्रदेश के मुखिया होते हैं, नेता होते हैं, तो वहां की बात को मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री जरूर अवगत कराती है और उनके निर्देश पर ही काम करती है। आसान शब्दों में ये कहा जा सकता है कि संवैधानिक तौर पर अगर देखा जाए तो राज्यपाल का पद मुख्यमंत्री से बड़ा होता है। इसी तरीके से जैसे प्रधानमंत्री का भले ही कितना ही बड़ा रुतबा है, लेकिन राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। संविधान में देखिए, भारतीय संविधान में बड़े अच्छे तरीके से इसका एकोमोडेशन है और यहां भले ही पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन कई जगहों पर राष्ट्रपति की जो भूमिका है, आप देखें, वो बहुत महत्वपूर्ण है। तीनों सेना के चीफ हैं राष्ट्रपति, देश के पहले नागरिक हैं राष्ट्रपति। राज्य में वही भूमिका राज्यपाल की हो जाती है। राज्यपाल कोई ऐसे व्यक्तित्व या ऐसे पद पे आसीन नहीं है। राज्यपाल की अपनी भूमिका है और राज्यपाल उस भूमिका का निर्वहन संवैधानिक तौर पर करने में सक्षम होते हैं। अगर राज्यपाल चाहें तो राज्य में अनुशंसा उनकी मानी जाएगी राष्ट्रपति शासन के लिए। वही चिट्ठी होती है जिसके आधार पर केंद्र सिफारिश करता है, तो वहां तो मुखिया राज्यपाल हो गए। तो फिर राज्यपाल को आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं? राजनीतिक तौर पर आप इग्नोर करें, उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संवैधानिक तौर पर राज्यपाल को इग्नोर किया ही नहीं जा सकता। अब बिल्कुल देखिए, राज्यपाल को इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये संवैधानिक दायरे में आपने चीजों को समझा।